हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज का हमारा जो क्लास है वो प्रोनाउन पे ही चल रहा है। तो जो अगला इसमें जो प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं उन पे हम बात करेंगे जो अगले होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पांचवा तो हमने पढ़ लिया था, छठा और सातवां हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो छठा होता है वो क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो छठा क्या आता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित संख्या या परिमाण जो होता है उसका बोध करता है, ठीक है। यानी कि जो इसमें प्रोनाउन होता है वो क्या दिखाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का कितना संख्या है और क्या क्या उसका परिमाण है वो दिखाता है। वो किसमें आता है, अपना इंडिफिनिट प्रोनाउन में आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो शब्द यूज होते हैं आते हैं जनरली, वो कौन कौन से आते हैं, सम, ओनली, मेनी, मच, एनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर, ठीक है। ये जो वर्ड्स यूज होते हैं किसमें होता है, इंडिफिनिट वाले में यूज होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली सारे शब्द हैं ये क्या दिखाते हैं, या तो संख्या दिखाते हैं या तो परिमाण दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए ये किसमें आते हैं, इंडिफिनिट में आते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें लिखा है गिव मी सम शुगर, ठीक है। अब कहता है कि मुझे कुछ क्या होता है, शक्कर दो, ठीक है। अब गिव मी सम, ये जो सम है वो शुगर की क्या दिखा रहा है, एक क्वांटिटी दिखा रहा है, या क्या कर सकते हैं, परिमाण कितना उसको देना है, ठीक है। तो वो किसमें आ गया, जो भी संख्या हो परिमाण हो वो सब किसमें आते हैं, इंडिफिनिट में आते हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो थोड़ा यानी कुछ, यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा शुगर चाहिए, तो वो जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है, सम, सम जो बोध कर रहा है वो किसमें आ रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आ रहा है। तो ये जो अपना सम यूज हो गया ये किस में आते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। सेकेंड क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है ना वो किसी काम का प्रभाव जो सब्जेक्ट होता है उस पर डायरेक्ट दिखाता है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोनाउन होता है वो जो सब्जेक्ट होता है उस पर डायरेक्ट क्या कार्य हो रहा है उस पर फोकस करता है, यानी कि उस पर उसको दर्शाता है। तो इस जिस प्रोनाउन में इस चीज का बोध होता है, ठीक है, वो किस में आता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आता है। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में भी कुछ शब्द हैं जो जनरली यूज होते हैं, जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया। इस जितने सेल्फ वाले शब्द आते हैं यानी कि ये ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है उस पर बेस होता है, उसको दर्शाता है। तो किसमें आता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। तो वहां पे मैंने इसमें जो शब्द आते हैं जैसे मैंने अभी बताया, माई सेल्फ, इन सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, इटीसी, ठीक है। ये किसमें आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इसमें लिखा है कि आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ कार ऑन माई बर्थडे। अब कहता है कि मैंने अपने बर्थडे पे खुद को एक कार गिफ्ट किया, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है आई, वो उसका प्रभाव वो अपने खुद पे दिखा रहा है कि मैंने अपने आप को, माई सेल्फ के थ्रू क्या दिखा रहा है कि मैंने अपने आप को क्या एक कार गिफ्ट किया, ठीक है। तो इसमें यह भी लिख रहा है कि किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाता है, ठीक है, अन्य किसी पे नहीं। यानी कि जो इतना वाक्य है, ये वाक्य है, इस पे किसी पे भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो किस पे पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट है उस पे पड़ रहा है। तो माई सेल्फ का डायरेक्ट प्रभाव किस पे है, आई पे, यानी कि सब्जेक्ट पे है। तो ये किस में आ जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है, ठीक है। अब अगला जो है आठवां और नौवां वो पढ़ते हैं। तो हमारा जो
8वां और 9वां और 10वां होता है, वो उसमें 8वां क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़वाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है उससे क्या होता है, जोड़ डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिखा है कि प्रोनाउन का प्रयोग जोड़ डालने के लिए किया जाता है, उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर भी क्या आता है, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। देखो इसमें क्या होता है कि जो अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और ये एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं, बस जो भाव होता है यानी कि जैसे भाव अलग अलग होते हैं शब्दों के, वहां पे इनको अलग अलग दर्शाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यू योर सेल्फ शुड गो देयर, यानी कि तुम्हें खुद से वहां जाना चाहिए। ठीक है, वो इसमें ये क्या दर्शा रहा है कि उसमें क्या होता है कि वो सब्जेक्ट पे बेस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे दर्शाता है कि जो भी प्रभाव डालता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि ये जो होते हैं माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या दर्शाते हैं, उस पर वो दर्शाते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पे उनका ज्यादा फोकस होता है। सब जो भी फोकस हो या दर्शाना हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। इसमें क्या है कि योर सेल्फ शुड गो, यानी कि इस पर प्रभाव डाल रहा है कि तुम्हें खुद से वहां जाना चाहिए, तो भाव अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये माई सेल्फ किसमें यूज होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन में यूज हो जाता है। ठीक है, और योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसे भाव के अकॉर्डिंग बस चेंज होते हैं, बाकी दोनों सेम। और हमारा जो 9 नंबर का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें क्या था कि जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो एक जैसा ही भाव प्रकट करते हैं, लेकिन वो दो अलग अलग प्रोनाउन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, अपना परस्पर सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं ईच अदर, ईच एक अलग प्रोनाउन हो गया, अदर एक अलग प्रोनाउन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, अपना एक प्रोनाउन बन गए जो रेसिप्रोकल में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे है वन अनदर, वन अलग हो गया, अनदर अलग हो गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक प्रोनाउन बन गए। तो ये किस में यूज हो गया, ये रेसिप्रोकल में। जैसे एग्जांपल एक ले रखा है, राम एंड सीता लव ईच अदर। अब कहता है कि राम एंड सीता लव ईच अदर। अब ईच अदर क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ये क्या एक समान, देखो ईच अदर ये काम तो एक ही कर रहा है, एक समान ही काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि दो अलग अलग प्रोनाउन से मिलके बना हुआ है। तो ये किस में आ गया, ईच अदर अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, यानी कि राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो किस में आ गया, रेसिप्रोकल में आ गया ये ईच अदर।